हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सर्कल का प्रॉब्लम देख रहे हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन में सर्कल का हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। इसका बहुत सारा लेक्चर वीडियोज आप देख चुके हैं और अब हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इसको पूछा जा चुका है। The sides of a rectangle are given by the equations x is equal to -2। तो कह रहा है कि the sides of a rectangle, the rectangle कीवर्ड है, अंडरलाइन किया हुआ है, are given by the equations x - 2, x is equal to 4, y is equal to -2 and y is equal to 5। Find the equation of the circle drawn on the diagonal। डायगोनल भी कीवर्ड है, उसे अंडरलाइन किया हुआ है। डायगोनल मींस विकर्ण होता है ऑफ दिस रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर, और डायमीटर भी अंडरलाइन किया हुआ है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, मींस कि एक आयत है, और उसकी जो भुजाएं हैं, मतलब कि जो साइड्स है, उस साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले ना हम रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखते हैं कि इस रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन करने के बाद कैसा फिगर मुझे ऑब्टेन होता है, तब हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो मैंने लिखा है कि गिवन इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर, इस तरह से मैंने लिख दिया है। एक और है इसका इक्वेशन 4th नंबर में, और वो है y is equal to 5। इसके बगल में भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, x is equal to -2। तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है आप ऐसे पढ़े, ax + by + c = 0 होता है। ऐसा हो सकता है कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का कंप्लीट फैमिली है। ऐसा हो सकता है कि इसमें से y एब्सेंट हो जाए, ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि y इसमें से एब्सेंट हो जाए, और तो क्या बचेगा? ax + c = 0। ये भी लाइन का ही इक्वेशन है, बट इसमें कुछ स्पेशल फीचर है। तो इसमें क्या एब्सेंट है? तो आप बोलेंगे y एब्सेंट है। तो जो एब्सेंट रहेगा ना, उसी के पैरेलल उसका ग्राफ होता है। जब उसको आप उस लाइन को जब ड्रा करेंगे, जैसे इसमें क्या एब्सेंट है? तो y एब्सेंट है। तो जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये कंफर्म है हमेशा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि x = -2, ये लाइन का इक्वेशन है। पूछेंगे इसमें क्या एब्सेंट है, तो आप बोलेंगे कि y एब्सेंट है। तब इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका ग्राफ जब बनाएंगे ना, तो y एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये श्योर है। और कहां से उसको ड्रा करते हैं? तो x एक्सिस पर -2 सर्च करेंगे और वहां से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। उसी तरह x = 4, क्या एब्सेंट है इसमें? बोलेंगे y एब्सेंट है, तो इसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा। y = -2, क्या एब्सेंट है? x एब्सेंट है, तो इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल आएगा। लास्ट देखिए, y = 5, तो क्या एब्सेंट है इसमें? तो x अनुपस्थित है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा। इस बात को जान लेने से मुझे ग्राफ प्लॉट करने में आसानी होगी। ओके, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के क्रम में ये देख लेते हैं कि x एक्सिस का रेंज कहां से कहां तक है। तो x जो है मिनिमम -2 है और मैक्सिमम कितना है? 4 है। तो उसी तरह का पॉइंट हम प्लॉट करेंगे कि x एक्सिस पर -2 से लेकर 4 तक निश्चित रूप से बनाएंगे। बाकी हम नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -2 से लेकर 4 तक रहना चाहिए। और y में
-2 से लेकर और 5 तक रहना चाहिए। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे कि ग्राफ का कंस्ट्रक्शन करते हैं। हो गया ऐसे। अब देखिए एक्स एक्सिस पर क्या चाहिए मुझे, -2 चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको और थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, ये मान लीजिए कि -1 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, हाईलाइट कर देंगे। और इधर कितना चाहिए 4, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो 4 को हम थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करेंगे। y पर देखते हैं -2, तो 1 हुआ और यहाँ पर हो गया -2। y का 5, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब जो पॉइंट उस इक्वेशन में है उसको हम ज्यादा हाईलाइट कर देंगे। तो 4 हमारे पास है और चारों को हमने हाईलाइट कर दिया। अब x = -2 का ग्राफ प्लॉट करना है, तो x एक्सिस पर -2 देखिए, यहाँ है -2, किसके पैरेलल खींचना है, y एक्सिस के पैरेलल खींचना है। तो हम क्या करेंगे ना कि y एक्सिस के पैरेलल उससे पास करते हुए एक लाइन को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। x = 4, तो x = 4 यहाँ है और ये भी y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको भी हम बना दिया मैंने। y = अब ये किसका था, ये ग्राफ किसका था, तो ये था x = -2 का था। ये वाला किसका था, x = 4 का था, ऐसे मैंने कर लिया। अब y = -2 देखिए, तो y का -2 यहाँ पर है और किसके पैरेलल खींचना है, x एक्सिस के समानांतर खींचना है। तो -2 से x एक्सिस के समानांतर एक लाइन जो है कंस्ट्रक्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा वाले पार्ट को हम यहाँ से मिटा देंगे। फिर है y = 5, तो 5 से जो है x एक्सिस के पैरेलल हम लाइन का कंस्ट्रक्शन कर देंगे और हो गया। फाइनली हमने रेक्टेंगल बना दिया और ये रेक्टेंगल का एंगुलर पॉइंट है, या यूं कहें कि ये वर्टेक्स है। इसका नेमिंग हमने A कर दिया, इसको हमने B किया, इसको हमने C कर दिया और इसको हमने D कर दिया। और ये आपका ओरिजिन हो गया। हो गया, हमने रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन कर दिया। ABCD एक रेक्टेंगल है। अच्छा, BC का इक्वेशन एक्चुअल में इसका कितना था, ये था y = -2 और ये किसका था, ये था y = 5। ओके, अब ये कंस्ट्रक्ट हो गया, अब ये रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन जो हमने कर लिया तो इस A का कोऑर्डिनेट कितना होगा, A का। तो आप ये बताएंगे कि A जो पॉइंट है ना, वो उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे, कटान बिंदु। तो कौन कौन लाइन उस पर कटा है, तो ऐसा लग रहा है कि AB और AD का इंटरसेक्शन है वो। तो AB का इक्वेशन कितना है, x = -2, AD का इक्वेशन कितना है, y = 5। दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालेंगे और वही इसका कोऑर्डिनेट होगा। जब भी मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट जानना होता है ना, तो उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे जो वहां मीट करता है। A पर कौन कौन मीट करेगा, x = -2, और कौन करेगा, y = 5 करेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन संयोग ऐसा है कि ये दोनों ऑलरेडी सॉल्व है, x और y का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है। तो x का वैल्यू पहले लिखते हैं -2 और y का वैल्यू 5 लिख दिया। A का कोऑर्डिनेट हमने सेट कर दिया। अब हम B का कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो बताइए B पर कौन कौन मीट किया है, x = -2 और y = -2। तो यहां पर हो जाएगा -2 और फिर ये हो जाएगा -2। अब बताइए C पर कौन कौन सा मीट किया है, C पॉइंट पर, तो ये किया है 4
और बताइए y कितना है, -2। अब बताइए D वाले पॉइंट पर कौन कौन मीट किया है, तो x = 4 और y = 5, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 5। ओके। अब कह रहा है ना कि सर्कल का इक्वेशन निकालिए, ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल, जो इस रेक्टेंगल के डायगोनल पर ड्रा किया गया, मतलब इसका एक विकर्ण मुझे चाहिए। तो एक AC हो जाएगा डायगोनल, अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं तो डायगोनल होता है, और एक BD हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, AC, A से लेकर C तक को मिला देते हैं, AC। अब कह रहा है कि AC जो विकर्ण है ना उसको आप व्यास मानिए और उससे एक सर्कल बनाइए और उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन taking diagonal AC as a diameter, कह रहा है कि AC जो डायगोनल है ना उसको आप डायमीटर बनाइए, डायमीटर मीन्स विकर्ण बनाइए, और तब क्या करिए कि आप इक्वेशन निकालिए। तो अब हम क्या करेंगे कि सर्कल है तो सर्कल का डायमीटर हमको बनाना है, तो AC या BD दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सर्कल ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दिया और इसका एक हम डायगोनल बनाए, इसका एक हम डायमीटर बनाए, और डायमीटर ध्यान रखना है किसको बनाना है, कह रहा है कि उसका जो डायगोनल है वही इसका डायमीटर बनेगा। और यहां पर हमने कर दिया ए का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है और सी का भी कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है, तो आपको मालूम है कि ई इसका सेंटर है, ई क्या है, इसका सेंटर है। तो आप बताइए कि सेंटर का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। तो सेंटर जो होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, यानी E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, E AC का मध्य बिंदु है, तो E का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो A देखेंगे और कौन देखेंगे, C को देखेंगे। तो A का कोऑर्डिनेट -2 + 4/2 और C का, A का तो ये हो गया, और फिर सेकंड कोऑर्डिनेट 5 और C का कितना हो गया -2 और बाई में 2, तो ये देखेंगे कि 1 आएगा और ये आएगा 3/2 होगा। ये सेंटर हुआ और सेंटर को हम HK से डिनोट करते हैं सर्कल में। ओके, सेंटर मालूम चल गया। अब हम क्या करते हैं ना, AE निकालते हैं, AE डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालते हैं, AE को कैलकुलेट करते हैं। तो A का कोऑर्डिनेट कितना है -2, 5, तो -2 और E कितना हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर A का सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है 5 है और माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि ये 9 आएगा और ये 5 × 10 और 10 - 3 7 हो जाएगा, तो ये 49/4 आएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36 और प्लस 49 और बाई में कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे ना तो ये आएगा रूट में 85 और बाई में कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा रूट में 85 और बाई में 2 हो जाएगा। ये आपका क्या चीज, इसको हम AC को AE को ही तो हम रेडियस कहेंगे, AE या C दोनों में से कोई एक निकालेंगे तो इतना ही आएगा। तो A मतलब मुझे रेडियस भी मालूम चल गया। तो क्या क्या मेरे पास मालूम चल गया, मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है और क्या मालूम है, मुझे रेडियस मालूम है। तो अब मुझे इक्वेशन निकालना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द
सर्कल। तो सर्कल के इक्वेशन का फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। h के क्या बताता है? सेंटर का कोऑर्डिनेट। a क्या बताता है? रेडियस। तो अब इसको पुट करिए। h का काम कौन किया? 1। तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा 85/4 आएगा। हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस में 2ab, तो देखेंगे ये 3y आएगा प्लस, और ये होगा 9/4 और इज इक्वल टू, बताइए कितना हुआ? इज इक्वल टू हुआ 85/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका 4 होगा, तो 4x स्क्वायर और ये बन जाएगा, बोलिए कितना होगा? 4 2 जा 8x हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, फिर 4y स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 4 3 जा 12y हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 85/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा। अब बताइए कितना हुआ? यहां से 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 12y, और ये देखिए 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया, और माइनस में कितना हो गया? 85 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 12y, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, और ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। -532 हो जाएगा और 81 72 आएगा। अब देखेंगे यहां से क्या कॉमन बन सकता है। तो यहां से 4 का कॉमन बन जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x 4 3 जा 12y, और ये हो जाएगा माइनस में 18 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू में उधर डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3y माइनस में 18 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो लास्ट में हमने ऑब्टेन किया, यही सर्कल का इक्वेशन हो गया। जब भी मुझे सर्कल का इक्वेशन निकालना होता है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पर। पहला कि मुझे सेंटर चाहिए, और दूसरा रेडियस चाहिए। सेंटर चाहिए मींस सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए। बहुत सारे राइटर देखिएगा कि इस काम को ऐसे भी करते हैं कि जब उसके डायमीटर के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम रहता है और सर्कल का इक्वेशन निकालना रहता है, तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है कि डायमीटर का जो एंड पॉइंट है, यानी जो व्यास है, उसका जो अंत बिंदु है, यानी ए और सी का कोऑर्डिनेट जब मालूम रहता है तो सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक्चुअल में उस फॉर्मूले का जब कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, तो इसी थ्योरी पर वो भी बेस्ट है। तो फॉर्मूला याद करने से बेस्ट है कि हम कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ओके, तो हमेशा ध्यान रखेंगे सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए we have to find the coordinate of center as well as radius। जब ये दो चीजें मालूम चल जाती है तब तो हम इस फॉर्मूले में लाकर पुट कर देते हैं। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है। और सर्कल का इक्वेशन में एक फीचर मैंने बार बार बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग और भी इसका प्रॉब्लम देखेंगे सर्कल का, और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।